मौत का डाकिया। घने जंगलों और पहाड़ियों से घिरे कालीपुर गांव में एक अजीब नियम था। रात के 12 बजे के बाद कोई भी दरवाजा नहीं खोलता था। वजह थी एक रहस्यमय डाकिया जिसे लोग मौत का डाकिया कहते थे। कहते थे कि हर अमावस्या की रात आता था। उसके कंधे पर पुराना चमड़े का बैग होता, हाथ में लालटेन और चेहरे पर अंधेरा। वो किसी से बात नहीं करता, बस एक काली चिट्ठी दरवाजे के नीचे सरका देता, जिस चिट्ठी पर जिसका नाम लिखा होता उसकी सूरज निकलने से पहले मौत हो जाती। शहर से पढ़ाई पूरी करके विशाल कई साल बाद अपने गांव लौटा। उसने यह कहानी सुनी तो हंस पड़ा। यह सब अंधविश्वास है, उसने कहा। दादी ने गंभीर आवाज में जवाब दिया, अगर आज रात 10 तक सुनाई दे तो चाहे कुछ भी हो जाए, दरवाजा मत खोलना। उस रात तेज बारिश हो रही थी। बिजली की गड़गड़ाहट पूरे गांव में गूंज रही थी। ठीक 12 बजे 3 बार दस्तक हुई। विशाल का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने खिड़कियों से झांका। बाहर एक लंबा आदमी खड़ा था, काली डाकिया की वर्दी, भीगा हुआ बैग और चेहरा पूरी तरह अंधेरे में छुपा हुआ। उसने एक काला लिफाफा दरवाजे के नीचे सरका दिया और बिना पीछे देखे चला गया। विशाल ने चिट्ठी उठाई। उस पर लिखा था, रामू लोहार। सुबह पूरे गांव में खबर फैल गई कि रामू लोहार का रहस्यमय मौत हो गई और विशाल का अंधविश्वास टूट चुका था। अगली रात फिर दस्तक हुई। इस बार चिट्ठी पर लिखा था, सरपंच गजानन। सरपंच ने हंसते हुए चिट्ठी जला दी, लेकिन उस रात उसकी जीप गहरी खाई में गिर गई। गांव में डर फैल गया। विशाल ने तय किया कि वह उस डाकिया का पीछा करेगा। अगले अमावस्या की रात वह घर से निकल पड़ा। दूर जंगल के बीच वही डाकिया दिखाई दिया। वह बिना आवाज किए एक पुराने टूटे हुए डाकघर में घुस गया। विशाल भी अंदर चला गया। आज धूल से ढकी अलमारियां थी। अंदर धूल से ढकी अलमारियां थी। हजारों काले लिफाफे रखे थे। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी। तस्वीर देखकर विशाल के पैरों तली जमीन खिसक गई। तस्वीर में वही डाकिया था। नीचे लिखा था, डाकिया रघुनाथ, मृत्यु वर्ष 1986। डाकिया रघुनाथ, मृत्यु वर्ष 1986। मतलब जिसे वह देख रहा था उसकी मौत 40 साल पहले हो चुकी थी। जिसे वो देख रहा था उसकी मौत 40 साल पहले हो चुकी थी। तभी पीछे से किसी ने कहा, तुम्हें यहां नहीं आना चाहिए था। विशाल मुड़ा। वही डाकिया उसके सामने खड़ा था। उसने पहली बार अपना चेहरा उठाया। उसकी आंखें बिल्कुल काली थी, चेहरा जला हुआ था। उसने अपने बैग से एक आखिरी काला लिफाफा निकाला, धीरे से विशाल के हाथ में रख दिया। डाकिया अंधेरे में गायब हो गया।
कांपते हाथों से विशाल ने लिफाफा खोला। उसमें सिर्फ एक नाम लिखा था, विशाल। उसके नीचे एक समय लिखा था, रात के 3 बजे। घड़ी में 2:45 हो चुके थे। विशाल जान बचाकर भागा। जंगल, कीचड़ और अंधेरे से गुजरते हुए वह सड़क तक पहुंचा। उसे लगा कि वह बच गया। तभी पीछे से वही 3 दस्तक जैसी आवाजें आई। उसने पलटकर देखा, सड़क पर कोई नहीं था। अचानक उसके सामने तेज रफ्तार से एक पुराना डाक ट्रक आ गया। विशाल बचने के लिए किनारे कूदा। ट्रक उसके बिल्कुल पास से गुजरा, लेकिन कुछ ही पुल बाद गायब हो गया। जैसे वह कभी था ही नहीं। विशाल किसी तरह घर पहुंचा। घर में ठीक 3 बजे थे। उसे लगा अब सब ठीक है। तभी उसके हाथ में रखा काला लिफाफा अपने आप जलने लगा। उसकी राख हवा में उड़ गई। दरवाजे पर फिर वही आवाज आई, ठक ठक ठक। इस बार दरवाजे के नीचे एक नई चिट्ठी सरकी। विशाल ने डरते हुए उसे उठाया। उस पर उसका नाम ही नहीं था, बल्कि लिखा था, अगला डाकिया विशाल। उसी पर बाहर खड़ा पुराना डाकिया मुस्कुराया और धुएं में बदलकर गायब हो गया। सुबह गांव वालों ने देखा, घर के बाहर अब एक नया डाकिया खड़ा था। काले कपड़े, पुराना बैग और झुकी हुई टोपी। लेकिन इस बार उसके चेहरे के पीछे कोई और नहीं था, खुद विशाल था। चला ही कहाणी तर समाप्त झाली। काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचा काही संबंध नाही मित्रांनो, फक्त मनोरंजन म्हणून हा व्हिडिओ पहा मित्रांनो। तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे तर मित्रांनो, लास्टपर्यंत वॉच केल्याबद्दल धन्यवाद। लाईक करा, सबस्क्राईब करा, कमेंट करा मित्रांनो। कमजोर दिल के ना देखे, कमजोर मनाचे पाहू नका मित्रांनो, अजिबात पाहू नका। कमजोर दिल के ना देखे काल्पनिक कथा आहे, कोणता गोष्टीचा कशाचाही काही संबंध नाही, फक्त तुमच्या मनोरंजनासाठी हा व्हिडिओ बनवला गेलेला आहे। सर्व मित्रांनो धन्यवाद, बाय बाय।